इंग्लैंड की जीत के बाद पाकिस्तान को अब थोड़ी थोड़ी उम्मीद लगने लग गई है कि हम अब सेमीफाइनल में जा सकते हैं। तो भाई वो कैसे जा सकते हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा, और आज के मैच की मैं अपनी जो मुझे लगता है कि ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। भाई इसका पहला तरीकाकार ये है कि आपने ये मैच 65 रन के मार्जिन से जीतना है, या अगर आप चेज कर रहे हैं तो 13.1 ओवर में आपने चेज करना है। अगर उसके बाद चेज करते हैं या 65 रन से कम की जीत लेते हैं तो भाई फिर जीत तो आपकी हो जाएगी, लेकिन सेमीफाइनल में आप नहीं जा सकते। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं हम प्लेइंग 11 पे। तो भाई अब सिंपल सी बात है, और माजरत है बाबर के फैन से कि भाई अब बाबर की जगह नहीं बनती और साथ में शादाब की जगह भी नहीं बनती। उसकी मैं वजह बताता हूं। भाई ओपनिंग में हमें किसके साथ जाना चाहिए? ख्वाजा नाफे और साहिबजादा फरहान के साथ, क्योंकि जिस तरह साहिबजादा फरहान खेल रहे हैं और ख्वाजा नाफे का स्टाइल है तो ये शुरू के जो पावर प्ले के 6 ओवर हैं उसमें अगर हमें 70-80 स्कोर बना देते हैं तो मैच हमारे हाथ में है और हम अपना हदफ भी आसानी से हासिल कर लेते हैं। उसके बाद आप वन डाउन पे बेशक सलमान अली आगा जाएं या फिर हमारे वो जो बॉलर बने हुए हैं तो बैटर, लेकिन बॉलर बने हुए हैं साइम अयूब, वो वन डाउन पे आ जाएं तब भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद उस्मान खान भी हैं, फ़खर जमान भी हैं, और इसी तरह शादाब तो मेरे प्लेइंग 11 में नहीं है, तो मोहम्मद नवाज भी हैं, उस्मान खान भी हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि उस्मान तारिक के साथ साथ हमें इब्रार के साथ जाना चाहिए, क्योंकि देख लें भाई हमारी जो ताकत है ना वो हमारी बॉलिंग है, और अगर ये दोनों बॉलर ऊपर से विकेट ले लेते हैं और हमारे 2 फास्ट बॉलर, और अब मैं जो जाना चाहूँगा फास्ट बॉलर में वो शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि इसी ग्राउंड पे नसीम शाह का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है जहां पे ये मैच आज का होने वाला है। तो भाई ये दोनों अगर ऊपर से आउट कर देते हैं और पावर प्ले के फौरन बाद उस्मान तारिक और इब्रार अहमद दोनों आके अगर और प्रेशर बढ़ा देते हैं तो हो सकता है अगर श्रीलंका पहले खेल रहा है तो हम 100 से भी पहले उनको आउट कर लें, क्योंकि जिस तरह की इब्रार और उस्मान तारिक की बॉलिंग है और हमारे फास्ट बॉलर की, और आपका वो आधा तितर आधा बटेर वाला फार्मूला नहीं चलेगा। अब आप कह रहे होंगे कि यार ये दोनों तो एक जैसे हैं शादाब और नवाज, तो मैंने शादाब का क्यों कहा? तो भाई उसकी मैं अपने तौर पर सॉलिड रीजन देता हूं। देखें कि वो लेफ्टी है, क्योंकि लेफ्टी और राइट हैंडेड बैट्समैन का जो कॉम्बिनेशन है वो अपोजिशन को तंग करता है फील्डिंग में, क्योंकि अगर वो सिंगल भी लेते हैं तो उनको बार बार फील्डिंग सेट करनी पड़ती है जिससे अगली टीम दबाव में आती है। और शादाब और नवाज का एक जैसी ही बैटिंग और एक जैसी ही बॉलिंग है, लेकिन यहां पे मैं आपको एक बात बताते चलूं कि नवाज कदरे बेहतर हैं शादाब से। उसकी वजह यह है कि वो तो एक पावर हिटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं और दूसरे वो किसी के चहीते नहीं, क्योंकि अब यहां पे माइक हसन फिर वही गलती करेंगे कि जी मैंने वो लड़के खिलाने हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं। तो भाई खुदारा अब ये हरकत ना कीजिएगा, सिर्फ अब वो लड़के खेलने चाहिए जो मेरिट पे हों। तो अब मुझे ये बताएं कि यार इसमें मैंने कहां गलत प्लेइंग 11 बनाई। अब अगर आप शादाब को खिला लेते हैं, नवाज को बिठा लेते हैं तब भी कोई इशू नहीं, लेकिन अब आपको स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाना चाहिए। ये नहीं कि वो 2 ओवर करा देगा, 2 ओवर वो करा देगा, 2 ओवर साइम अयूब, ये ऐसा नहीं चलेगा भाई। जब हमारे पास 2 मुस्तकिल और स्पेशलिस्ट स्पिनर होंगे तो दूसरी टीम पर प्रेशर बढ़ेगा। देखें अगर 4 ओवर इब्रार करते हैं और 4 ओवर उस्मान तारिक करते हैं तो भाई ये स्कोर भी रुक गया और विकेट्स भी आ गई, और साथ साथ हमारे फास्ट बॉलर एक एक विकेट भी लेके दे देना तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि श्रीलंका 100 स्कोर नहीं करेगी। लेकिन अगर इन्होंने फिर अपना कोई फार्मूला लगाया कि आधा तीतर आधा बटेर, तो फिर भाई मुश्किल लगता है मुझे कि हम ये मैच जीत सकेंगे, क्योंकि अपना मतलूबा हदफ पूरा करना तो दूर की बात, फिर मैं शायद मैच भी हाथ से निकल जाए, क्योंकि श्रीलंका की एक भी पार्टनरशिप लग गई तो हमारे ये जो बॉलर है ना कि आधा तितर आधा बटेर, इनसे वो ब्रेक नहीं होने वाली। फिर हमारे पास बच जाएगा शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह और उस्मान तारिक। उसका ये है कि फिर हमारे जो कप्तान है उनको उसका इस्तेमाल ही नहीं करना आता। उनका वही फार्मूला है जो बना के दे दिया जाता है कि जी कोच की तरफ से कि आपने इसको 10वें ओवर के बाद लगाना है। और भाई मेहरबानी करना अटैक पे जाना। अब क्योंकि हम बाहर तो हो चुके हैं, अब हमारे पास बचाने के लिए कुछ नहीं, लुटाने को कुछ नहीं, तो भाई अब सीधी सी बात है अटैक पे जाओ और जल्दी से उनको आउट करो और अपना मतलूबा हदफ 13.1 ओवर से पहले पूरा कर लो। लेकिन अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो उसका मैं आपको बता देता हूं कि अगर साहिबजादा फरहान और ख्वाजा नाफे ओपनिंग करते हैं तो गारंटी की बात है कि पावर प्ले में 70 से 80 स्कोर हो जाएगा। अब पीछे बच गया आपके पास 14 ओवर। 14 ओवर में अगर आप 150 भी बना लें तो 200 प्लस का स्कोर होता है, तो फिर आसानी से आप 130-35 पर श्रीलंका को आउट कर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको मेरी प्लेइंग 11 कैसी लगी या आपकी प्लेइंग 11 कौन सी है मुझे जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स में। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।